जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम अपना जो श्री धन्ना जाट जी, जो ठाकुर जी के महान भक्त हुए, श्री भक्तमाल कथा से वही प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारा जो पार्ट 2 था, आज हम वही आपको बताने वाले हैं जो हमने श्री धन्ना जाट जी के बारे में पार्ट 1 में बताया था। और ये बात कही थी कि धन्ना सेठ ही, ये जो शब्द है धन्ना सेठ, ये शब्द कहाँ से आया। तो आज हम वही आपको बताते हैं। कहीं कहीं हम शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं कि भैया मैं इतना बड़ा धन्ना सेठ हूँ क्या, या तुम इतने बड़े धन्ना सेठ हो गया जो इतना बड़ा कार्य कर देंगे। तो ये धन्ना सेठ शब्द कहाँ से आया, आज वही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये धन्ना जी जो कि ठाकुर जी के महान भक्त थे, वो हमारे आपने पार्ट 1 में सुना ही होगा। बड़ी सुंदर एक लीला श्री धन्ना जाट जी की। धन्ना जाट जी में एक बहुत ही सुंदर गुण था। बोले कौन सा गुण, जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए, कि धन्ना जाट जी संतों महात्माओं ऋषि मुनियों को, उनकी जो जमात आती थी यानी समूह आते थे, उनको भोजन कराते, उनकी सेवा करते थे, उनके साथ सत्संग करते। तो बड़े सुंदर लीला जो आज हम आपको बताएं धन्ना जाट जी की, कि संत महात्माओं को जिमा रहे, और जो आयु थी वह अभी 15 से 16 वर्ष की ही होगी, लेकिन उनका यह रुचि, यह गुण बड़े सुंदर संतों के महात्माओं के सेवा में लगी रहती। और आनंद ये हुआ बंधुओं, उनके जो पिताजी थे उन्होंने कहा भैया हम इन संतों महात्माओं को कब तक भोजन कराते रहेंगे, जो हमारे पूरे वर्ष का, पूरे साल की जो खेती है, जो हमने अपना गेहूँ, अपना धान अपनी लिए, अपने भोजन के लिए रख रखा है, और उसी को हम इन संतों के भोजन में लगा दें तो हम क्या खाएंगे। ऐसा धन्ना जाट जी से कहा। और ये कहा कि भैया एक बात और बताओ, तुम भी तो कुछ करो, तुम कब तक खाली बैठे रहोगे, मेरे साथ खेती करो, मेरे साथ बीज बो और खेती करो, किसानी करो, और सारी बातें कहीं उनसे। बोले अब ऐसे काम नहीं चलेगा, और ऐसे तो हम बिल्कुल ही गरीब की अवस्था में आ जाएंगे, तो आज से मैं संतों का भोजन नहीं करा पाऊँगा। अब जो ऐसा कहा धन्ना जाट जी से, धन्ना जाट जी को बड़ी क्षति पहुंची। अब उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। बोले भैया अब तू कर, अब मैं नहीं करा पाऊंगा। धन्ना जाट जी ने सोचा क्यों ना मैं भी कर्म करूं, और वह, उनके पिताजी ने बड़े सुंदर बीज दिए, और बीज लेकर वह उनसे कहा कि जाओ और इस फसल को, जो हमारे बीज हैं, इसे खेती में डाली आओ, फसल उगाओ खेत में, और चलाओ जाके, तब पता लगेगा तुम्हें कैसे रोटी कमाई जाती है, और कैसे खाई जाती है, और कैसे खिलाई जाती है। धन्ना जाट जी ने कहा नहीं नहीं मैं भी मेहनत करूंगा और संतों महात्माओं को जिमाऊंगा, लेकिन उन्होंने पहले ही पिताजी ने मना कर दिया था। अब वह इसी बात को चिंतित होकर और बीज लेकर वही फसल उगाने चल दिए, अपने बीज बोने चल दिए। और क्या आनंद हुआ बंधुओं। बोले संतों की जमात आती मिल गई। बोले कहाँ जा रहे, सभी सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम करते आ रहे, और बड़ी सुंदर जो सीताराम सीताराम जी करते हुए आ रहे। तो बंधुओं परिणाम ये हुआ कि संतों ने पूछा भैया ये धन्ना जाट कहाँ रहता है। धन्ना जाट से ही पूछ रहे, रास्ते में जो मिल गए। बोले धन्ना आपको क्या काम है। बोले हमने सुना है बड़े बड़े संतों से कि बड़ा भोजन कराता है, बड़ी सेवा करता है संतों की, तो आज हम उसके पास ही जा रहे हैं। धन्ना जाट ने कहा यदि मेरे पिताजी पे पास चले गए और संत ये, तो वो मुझे भी मारेंगे और साथ में संतों को भी लट से मारेंगे। बोले तो क्या किया जाए। बोले ऐसा करता हूँ, इन्हें कहता हूँ कि धन्ना जाट तो मैं ही हूँ। तो उन्होंने यही बात कह दी। बोले धन्ना जाट मैं ही हूँ। उन्होंने कहा अरे धन्ना जाट आप हो, अरे आपका बड़ा नाम सुना। बोले तो चलिए। बोले नहीं नहीं महाराज, आज आप उधर मत जाइए, आज आप अभी फसल उगाने, बीज बोने जा रहा हूँ, आप वहीं चलिए, वहीं आपकी सेवा करूँगा। और क्या किया, पैसा तो था नहीं पास में, उन्होंने जो पिताजी ने बीज दिए थे वो बाजार में बेच डाले, और बेचकर क्या किया, बेचकर बंधुओं उससे साग सब्जी घी तेल बूरा लेकर चल दिए, और लेकर जो चल दिए और खेत पर संतों को चूरमा बाटी बना के खिलाने लगे। चूरमा बाटी जो बना के खिलाए तो संत भी कह रहे, बोले भैया आज तो हमने तो ये सुना था ये तो सूखी सूखी रोटी खिलाता था, लेकिन आज तो चूरमा बाटी बड़े सुंदर, और संतों को जिमाकर उन्हें विदा कर दिया।
अब जो बीज बोने के लिए दिए थे, फसल उगाने के लिए दिए थे पिताजी ने, तब तो ये चिंतित हो गए। बोले अब क्या करूं? बोले इन्होंने क्या किया उसी समय? बोले भैया जैसी ठाकुर जी की इच्छा वो ही जाने, मैंने तो संतों को भोजन करा दिया। वह एक बोरे में जो सड़क के किनारे रेता था उसे भर लाए और जैसे बीज गिराते हैं ना किसान, उन्हें गिराने लगे वैसे, जिससे औरों को लगता जो अन्य के आसपास के खेत वाले थे, उन्होंने पिताजी ने उनसे पहले ही कह दिया था इस धन्ना का ध्यान रखना, ये ऐसी है। और जब वह रेत गिराते हुए देखा तो सबने सोचा ये तो बीज गिरा रहे हैं। और बंधुओं पानी छोड़कर और घर आकर तान दुपट्टा डाल के सो गए। बोले क्यों सो गए? बोले कह दूंगा कि पिताजी से कि अरे उसमें बीज ही खराब थे, वो उग ही नहीं पाए, ऐसे कहकर बात को ख़त्म कर दूंगा। अब वह तो आकर सो गए आराम से, और जो आकर बंधुओं सो गए तो वो तो सब ने उनसे पूछा अरे तू बीज तो बुआया, उनकी रक्षा नहीं करेगा क्या? उन्हें पानी देना टाइम पे, उन्हें सब कुछ करना। तो धन्ना जाट जी ने कहा भैया जब बीज ही कैसे, अब उनके मन में कह रहे, बोले जब बीज ही ना बोए तो फसल क्या खाक आएगी? बोले भैया काय की रक्षा, काय की वो? बोले ठाकुर जी का खेत, ठाकुर जी के बीज, अब वो जाने, हमें ना बता। बोले बंधुओं एक ही रात में ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी तो जो रेत डाल के आए थे केवल, और इतनी बड़ी फसल खड़ी हो गई एक ही रात में। आसपास वाले पूछ रहे भैया धन्ना ये इतने सुंदर बीज कहाँ से लेकर आए थे, हमें भी बता दो, हम भी वहीं से खरीद लेंगे। बोले जो एक रात में इतनी बड़ी फसल खड़ी हो गई। और परिणाम बंधुओं ये हुआ, जब एक के मुख से सुनी उनके विश्वास नहीं आया धन्ना जाट जी को, दो के सुनी तो विश्वास नहीं आया, जब सभी ऐसा कहने लगे भैया कहाँ से बीज लाए, इतनी सुंदर फसल उग गई, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, देख कर तो आऊँ, चमत्कार तो नहीं हो गया कोई? और जो जाकर धन्ना जाट जी ने खेत में देखा तो बंधुओं फसल लहरा रही, ऐसी सुंदर फसल। और साक्षात कहते हैं बंधुओं कि ठाकुर जी ने आकर उनकी फसल की रक्षा करी, साक्षात फसल की आकर। ये है श्री धन्ना जाट जी का चमत्कार, साक्षात ठाकुर जी ने आके उनकी पहरेदारी करी फसल की। एक समय भोजन लेते ठाकुर जी और उनकी पहरेदारी करते, और ये भी ठाकुर जी की पोल खुल गई थी, बड़ी सुंदर। इस प्रकार बंधुओं धन्ना सेठ क्यों कहा गया? बोले उसी गांव में एक बार की बात, उसी गांव में अकाल पड़ गया, और जो अकाल पड़ गया तो वहाँ तो सूखा ही सूखा, भोजन की व्यवस्था ही ना। और ठाकुर जी ने साक्षात उन्हें दर्शन देके धन्ना जाट जी से ये कहा था, जो जब पहरेदारी करने आए थे, कि हे धन्ना आज से तुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी, ना भोजन की, ना धान की, ना चावल की, ना किसी वस्तु की, ना कोई कपड़े लत्था की। बोले सब चीज़ें तुझे मिलेंगी। और जिस दिन अकाल पड़ा तो बंधुओं सभी ने, पूरे गांव ने धन्ना जाट जी के यहाँ भोजन जीमा उन धन्ना जाट जी के यहाँ। ये है ठाकुर जी की कृपा। जब आसपास वाले भी उनके यहाँ भोजन करने आते, भोजन करके जाते, तो सभी ने उन्हें धन्ना सेठ कहकर पुकारा। बोले ये तो बड़ा धन्ना सेठ है जो कि बड़े सुंदर रूप में सबको भोजन खिला रहा है। और ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर भी लीलाएं की, ऐसी सुंदर लीलाएं कि जो ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ ही करते हैं, जो अपने प्रिय भक्त हैं। तो बंधुओं हमेशा हम तो यही कहेंगे, जैसे श्री धन्ना जाट जी, जैसे श्री कर्माबाई जी, जैसे श्री करमेती जी, जैसे सेन नाई जी, जैसे माधवेंद्रपुरी जी, श्री नामदेव जी, बामदेव जी, श्री हरिदास जी, ऐसे भक्त ठाकुर जी के हुए जिन्होंने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए। लेकिन उनके ये मत समझिएगा, दुख सबके जीवन में आता है, लेकिन परीक्षा लेने के लिए आता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी दुख, कोई भी समस्या, कोई भी पीड़ा है तो समझ लीजिए वो ठाकुर जी की परीक्षा लेने आ रही है। परीक्षा यानी ठाकुर जी ये देखते हैं कि ये विश्वास इसका मेरे ऊपर से उठ जाएगा या बना रहता है। तो हमेशा विश्वास को बनाए रखिएगा, और ठाकुर जी निरंतर आपकी मनोकामनाएं पूरी करते रहेंगे, आपकी सुख समृद्धि से घर भरते रहेंगे। और कभी भी चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। हमें आउटपुट पे ध्यान नहीं देना, इनपुट पे ध्यान देना है। होने पर नहीं क्या होगा इस बात पे ध्यान नहीं देना। बोले ठाकुर जी के नाम पे ध्यान देना है, जितना नाम होगा उतना ठाकुर जी कृपा करेंगे। तो कल हम फिर से नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा।